बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 10 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी पिछले कई माह से मुसलसल ये बात कर रहे थे कि इस निज़ाम को, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, इस पूरे निज़ाम को जस्टिस मंसूर अली शाह से जो सबसे बड़ा ख़तरा था, जो सबसे बड़े ख़दशात थे, वो तमाम तर ख़दशात दुरुस्त साबित हो जाएंगे जब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। यानी मिसाल के तौर पर इस निज़ाम को जस्टिस मंसूर अली शाह से सबसे बड़ा ख़तरा था कि कहीं मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का केस ना खोल दें। कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट ना करवा लें। यानी इस निज़ाम ने जितनी मेहनत से शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम की, फिर उस हुकूमत को जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पिछले कई माह से शेल्टर दिया हुआ है। ऐसा ना हो कि जस्टिस मंसूर अली शाह आते साथ ही 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का केस खोल दें, तो पिछले चंद घंटों के अंदर इस निज़ाम को जो जस्टिस मंसूर अली शाह से ख़तरा था, वो तमाम तर खदशात दुरुस्त साबित हो गए हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का केस या 8 फरवरी के इंतखाबात के ऑडिट के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। यूं कह लीजिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला बड़ा धमाका कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, कोई तो वजह है ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जा रहा था। कोई तो वजह थी कि ये पूरा निज़ाम पिछले कई माह से इस कोशिश में लगा था कि काजी फायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सके। अगर सब कुछ ठीक होता, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी काजी फायज़ ईसा के नक्शे कदम पर ही चलना होता, तो क्यों ये निज़ाम पिछले कई माह से इस कोशिश में लगा होता कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ही चीफ जस्टिस रहे? कोई वजह थी, इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को बैकडोर मुज़ाकरात की पेशकश की जाती रही। कोई वजह थी, इसी वजह से कौमी असम्बली का छुट्टी वाले दिन इजलास बुलाकर आइनी तरमीम को मंजूर करने की कोशिश की गई। यानी जो कुछ हुआ वो सिर्फ इसी वजह से हो रहा था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने। अब इस निज़ाम को जो सबसे बड़ा ख़तरा था, वो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का केस ना खुलने का ख़तरा था। क्योंकि 8 फरवरी वाले दिन जब बदतरीन धांधली हुई, तो 9 फरवरी यानी एक दिन बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त जमा करवा दी। काजी फायज़ ईसा ने उस दरख्वास्त को दबा लिया और 30 अगस्त तक, यानी आइन के मुताबिक 180 दिनों के अंदर तमाम तर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने इंतखाबात में होने वाली धांधली से मुतल्लिका शिकायत का अजाला करना था। उन तमाम तर शिकायत के ऊपर फैसले सुनाने थे, जिसका वक्त 30 अगस्त तक बनता है। यानी 8 फरवरी के को इंतखाबात होते हैं, 30 अगस्त से पहले पहले तमाम तर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरखास्त गुजारों की जो शिकायत हैं उनके ऊपर फैसले सुनाने थे। लेकिन काजी साहब ने इस हुकूमत को शेल्टर दिया हुआ था। काजी फायज़ ईसा ने उन तमाम तर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोका हुआ था। अभी पिछले महीने सितंबर के महीने में काजी साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को दोबारा काम करने का हुक्म दिया, दोबारा उन तमाम तर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को फाल किया। यानी इस निज़ाम ने जितनी मेहनत से शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाई, उसी मेहनत से काजी साहब ने उस हुकूमत को चलाया। उसी मेहनत से काजी फायज़ ईसा ने 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली पर पर्दा डाले रखा। लेकिन वो पर्दा आखिर कब तक रहना था? जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला बड़ा धमाका कर दिया। देखिए, पिछले चंद दिनों के अंदर जो सबसे अहम सवाल था शहर इक़्तिदार में, जो गर्दिश कर रहा था कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली दरख्वास्त टेकअप करेंगे या जो पहला केस टेकअप करेंगे, वो क्या 9 फरवरी वाले दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक पेंडिंग है, उसको टेकअप करेंगे? क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह से बहुत सी तवक्कुआत हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह से बहुत सी ऐसी एक्सपेक्टेशन हैं। फिर दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जिस भोंडे तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का रास्ता रोके रखा और भरपूर कोशिश की जाती रही, तो जस्टिस मंसूर अली शाह तो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। इसी हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। कौन सी गैर सियासी शख्सियत को जस्टिस मंसूर अली शाह ने साफ
साफ जवाब दिया है, साफ इनकार किया है। वो बताने से पहले मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब जो एक सीनियर वज़ीर हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, और ख्वाजा आसिफ इस वजह से उनका कुछ भी दिया गया बयान मैटर करता है क्योंकि ख्वाजा आसिफ नून लीग की जो क़यादत है उसके बड़े करीब। अब ख्वाजा आसिफ से कल रात को आसमा शिराज़ी साहिबा ने अपने प्रोग्राम में ये सवाल किया कि क्या इस निज़ाम को जस्टिस मंसूर अली शाह से ये ख़तरा है, या आसमा शिराज़ी साहब ने इस तरीके से ये सवाल पुट किया कि क्या वो जो ख़दशात थे जस्टिस मंसूर अली शाह से कि कहीं वो 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट ना करवा दें, कहीं वो 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग हैं उनको टेकअप ना करने, तो क्या आप समझते हैं कि अभी भी ये ख़दशात या ये जो ख़तरात हैं ये अभी भी मौजूद हैं? तो ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बिल्कुल इस टाइम पर ये तमाम तर ख़दशात मौजूद हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह आते साथ ही 8 फरवरी वाले दिन जो इंतखाबात हुए, जिनको पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इंतखाबी दिन कहा जाता है, उस इंतखाबात का ऑडिट ना करवा दें। यानी अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत का एक सीनियर वज़ीर ये क्लेम कर रहा है कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किस किस्म का ख़तरा है। इसी वजह से तो उनका रास्ता रोका जा रहा था, इसी वजह से तो वो आईनी तरमीम हो रही थी, इसी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63 की नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था, इसी वजह से तो पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में ये ड्रामा चल रहा था। कभी मौलाना फजल रहमान को मनाया जा रहा था, कभी अख्तर मैंगल को मनाया जा रहा था। यानी जो कुछ हुकूमत से और इस पूरे निज़ाम से आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए, काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए हो सकता था, वो इस निज़ाम ने पूरा अपना जोर लगाया है। वो अलग बात है कि इमरान खान के ऊपर कुदरत मेहरबान थी कि ये आईनी तरमीम हो ही नहीं सकी और काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल सकी, वरना कसर कोई नहीं छोड़ी गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट करवाने जा रहे हैं? तो ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद शहर इक़्तिदार में ये खबर गर्दिश कर रही थी कि एक गैर सियासी शख्सियत, ज़ाहिर है ये पूरा निज़ाम जो लोग चला रहे हैं, यानी जो हुकूमत को भी चलाने वाले हैं, हुकूमत को बनाने वाले हैं, उनको भी तो इस बात का अंदाज़ा है ना कि जितनी मेहनत से हमने 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली को प्लान किया, फिर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीनी, उससे पहले बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, यानी पिछले 10-11 माह में इस पूरे निज़ाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से जो बाहर रखा, उसका वाहिद मकसद शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम करना था। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोशिशें ज़ाया हो जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मेहनत ज़ाया हो जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह इन तमाम तर कोशिशों को जो है वो ज़ाया कर दें। इसी वजह से पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में ये खबर गर्दिश कर रही थी कि एक गैर सियासी शख्सियत ने जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया ना कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। अब जब काजी साहब की एक्सटेंशन के तमाम तर दरवाजे बंद हो गए हैं, तो वो गैर सियासी शख्सियात जो हमेशा ताकतवर या बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों से मुलाकातें करते हैं, अगला लाएअमल तय करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि वो उनकी साइड से खेले, यानी जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने पिछला अपना पूरा 1 साल गुजारा, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ भी मुलाकात करने की कोशिश की गई। मुझे ये तो नहीं पता कि वो गैर सियासी शख्सियत कौन है, आप लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये शहर इक़्तिदार में ख़बर बड़ी ऑथेंटिक ज़राए से गर्दिश कर रही है कि एक गैर सियासी शख्सियत ने जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, और वो मुलाकात का जो मकसद था या जो उस मुलाकात का एजेंडा था, वो एजेंडा यही था कि मंसूर अली शाह साहब को ब्रीफ किया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको फौरी तौर पर टेकअप ना किया जाए, कहीं इस निज़ाम को ना लपेट दिया जाए, कहीं हुकूमत को ना फौरी तौर पर घर भेज दिया जाए। ये जो तमाम तर इस टाइम प्रोजेक्ट्स बैकग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं, यानी IMF की किस्तें हैं, फिर और जो दोस्त ममालिक के साथ मुआहदे हैं, ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस आते साथ ही शहबाज शरीफ की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर दे। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह से इस मुलाकात की
ख़्वाहिश का इज़हार तो किया गया, लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर ये दावा क्यों किया जा रहा है कि मंसूर अली शाह 8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट करवाने जा रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिका जितनी दरखास्तें हैं, उनको भी टेक अप करने जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहला बड़ा धमाका कर दिया है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो उस गैर सियासी शख्सियत को जवाब दिया, उस जवाब के अंदर ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक खामोश पैगाम था। होना तो ये चाहिए था ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात कर लेते, उसको कोई यकीन दहानी करवा देते कि ठीक है, 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिका कोई केस टेकअप नहीं किया जाएगा। ठीक है, 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिका फौरी तौर पर कोई ऑडिट भी नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम भी नहीं करने दिया जाएगा। यानी जो कुछ काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब कर रहे थे, हम भी वही कुछ करेंगे। काज़ी फ़ायज़ ईसा ने 180 दिन के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो फैसले सुनाने थे, वो नहीं होने दिए। 8-9 माह तक वो तमाम तर दरखास्तों को दबा के रखा। हम भी आपके नक्शे कदम पर चलेंगे और काज़ी साहब ने जो कुछ किया हम भी वही करेंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इंटरेस्टिंगली उस गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात से इनकार कर दिया और ये कहा गया कि क्योंकि इस टाइम वो सीनियर प्यूनी जज हैं, अभी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस का एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर किसी जज से किसी गैर सियासी शख्सियत या किसी हुकूमती शख्सियात ने मुलाकात करनी है, तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल मुलाकात होनी चाहिए। वो प्रॉपर चैनल क्या है? वो प्रॉपर चैनल ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को बताया जाए, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लिया जाए कि किसी गैर सियासी शख्सियत या किसी ताकतवर शख्सियत ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से मुलाकात करनी है, क्योंकि ये एक ऑफिशियली मुलाकात है। सो इस वजह से तमाम तर रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके सीनियर प्यूनी जज से मुलाकात की जाए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस गैर सियासी शख्सियत का जो पैगाम लेकर शख्सियत आई थी, उनको ये जवाब दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रार साहिबा, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले किसी किस्म की मुलाकात नहीं करूंगा। हालांकि बताया जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस मुलाकात का एजेंडा भी बताया गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिका जो जो ऑडिट की खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से मुलाकात होनी है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनकार करके साफ जवाब देकर ये पैगाम दे दिया कि वो ओहदे का हल्फ उठाते साथ ही 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिका कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड करने जा रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि वो मामलात 1-2 हफ्ते तक टल जाएं, ऐन मुमकिन है कि वो 2 हफ्ते बाद उन दरखास्तों को टेकअप करें। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि ये दरखास्तें टेकअप होनी ज़रूर है। एक वजह तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े उसूलों पर चलने वाले आदमी हैं। वो प्रिंसिपल्स पर चलने वाली शख्सियत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जिस तरीके से रास्ता शहबाज शरीफ की हुकूमत ने रोका, जिस तरीके से उनके रास्ते में रोड़े अटकाए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस पूरे निज़ाम को समझ चुके हैं कि इस निज़ाम में ख़राबियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए गए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और फिर सबसे बढ़कर एक ऐसी आईनी तरमीम, जिसको मैं गैर आईनी तरमीम कहता हूं, आईनी तरमीम करने की कोशिश की गई जिस के जरिए पूरी जुडिशरी को कंट्रोल करना था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने से पहले ही ये खामोश पैगाम दे दिया कि मेरे से किसी किस्म की एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाएं, मेरे से किसी किस्म की उम्मीद ना रखी जाए। काजी फ़ायज़ ईसा का दौर ख़त्म होगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कम अज़ कम, जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने आना है, फिर जस्टिस याहिया आफरीदी ने आना है, फिर जस्टिस और जो ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तब तक पाकिस्तान में कम अज़ कम जो अदालती निज़ाम है, कम अज़ कम जो इंसाफ का निज़ाम है, वो बेहतर तरीके से जो है वो काम करेगा। काजी फ़ायज़ ईसा के दौर की तरह इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस खामोश नहीं देंगे। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।